let us take an example of a different type of a parallel resonant circuit. Okay? So it is like this. You have a voltage source and you have two different branches. In one branch, there is a resistance and an inductance. And in other branch, there is a resistance with a capacitance. Okay, that's how it is. You have RL with L, you have RC with C, and it is Vm sine omega t. It's like this. Okay, Vm sine omega t plus minus. That's it. Fine. So the better thing would be, क्योंकि ये पैरेलल में दिए हैं, तो if in case we can use the admittance representation of these two. So let me call this whole as YL and this whole as YC. Okay, I can do that. So अगर ZL बोलते तो क्या होता है, अगर मैं बोलता कि इसका ZL निकालिए, मतलब इस वाली ब्रांच का टोटल इंपीडेंस क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. यू नो दैट L का कंट्रीब्यूशन कम्स विथ फ्रीक्वेंसी या रिएक्टेंस. तो अगर ZL लिखता तो कैसे लिखता मैं, RL प्लस j ओमेगा L. तो YL कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन RL प्लस j ओमेगा L. पॉइंट नंबर 1. एंड अगर ZC लिखता तो ऐसे लिखता RC प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C. बट अब यहाँ पे YC है तो आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन RC प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C. ओके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं YC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RC माइनस j अपॉन ओमेगा C. तो YL मिल गया, YC मिल गया. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फाइन. तो अब यहां इन दोनों का मिला के नेट एडमिटेंस क्या होगा, व्हाट इज वी द Y टोटल, इट विल बी, बताएं, YL प्लस YC. करेक्ट. अब YL प्लस YC लिख देते हैं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. Y टोटल is equals to 1 upon RL plus j omega L plus 1 upon RC minus j upon omega C. Okay. For resonance, ये जो Y total है हमारे पास, इसका imaginary part 0 हो जाएगा. This will be the condition for resonance. Okay. Y total का imaginary part 0 हो जाएगा, तो वो आपको रेजोनेंस की कंडीशन मिल जाएगी. नाउ लुक एट Y टोटल, rationalize it. Look at Y total, rationalize it, take out the imaginary part, equate it with 0, you will get some condition. और इतने सारे काम बता दिए, साथ में करते हैं. Y total अपनी अपनी कॉपीज पर लिख लीजिए. लिख लिया? Yes, sir. Okay. So if I see Y total, रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा RL माइनस j ओमेगा L डिवाइडेड बाय RL प्लस j ओमेगा L मल्टीप्लाइड बाय RL माइनस j ओमेगा L. सही है, ऐसे ही करते हैं आप रैशनलाइज. अगर आपको न्यूमरेटर में से इमेजिनरी टर्म हटाने हो तो यही करना होता है. प्लस RC प्लस j ओमेगा C अपॉन RC माइनस j अपॉन ओमेगा C, RC प्लस j अपॉन ओमेगा C. ठीक है, यू अंडरस्टैंड दैट. अब आ गया आपके पास Y टोटल, क्या हो गया, RL माइनस j ओमेगा L डिवाइडेड बाय, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व करके बताएंगे क्या हो जाएगा. R square plus नहीं RL स्क्वायर प्लस minus omega square. माइनस j स्क्वायर होता है ना, इसलिए माइनस माइनस Yes. प्लस हो गया. प्लस RC माइनस j अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय, बताएं इसके साथ क्या किया जाए. सर RC प्लस j अपॉन ओमेगा C होगा न्यूमरेटर में. RC प्लस, अब j स्क्वायर हो गया ना, तो j स्क्वायर हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में. Sir, numerator. हाँ तो प्लस ही तो है. थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर. या नाउ अब इसमें से इमेजिनरी टर्म अलग करो, रियल पार्ट अलग करो, तो Y टोटल इज इक्वल्स टू RL अपॉन
आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर सी अपॉन आर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस जे, ओके, प्लस जे माइनस ओमेगा एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके. You have got it. तो Yes, sir. इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया वाई टोटल का, बस इतना हो गया भाई. इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर है. वी हैव 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओके. एंड फॉर रेजोनेंस इसके साथ क्या सुलूक किया जाता है, इक्वेट इट विथ Equal to 0. इक्वल टू जीरो. चलो कर देते हैं इक्वल टू जीरो, देखते हैं क्या आता है सामने. सो इट वुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर सी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा एल आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. इसको थोड़ा सा और आप डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन RC square plus 1 upon omega square C square is equals to omega square LC. Okay. This is it. सर इधर सब जगह ओमेगा नॉट आएगा ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो अब यहाँ पे हर जगह ओमेगा की जगह, क्योंकि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है तो ओमेगा नॉट आना चाहिए. यू आर राइट. थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. लेट अस सी कहाँ ले जाती है हमें किस्मत. यू हैव आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर सी स्क्वायर omega naught square c square plus 1, okay, and this omega naught square will be in denominator again or numerator. ये omega naught square और c square भी, and this is equals to omega naught square lc. Got it? बताएं. Yes, sir. Okay, सही चल रहे हैं ना. ये ओमेगा से इस ओमेगा को मार सकते हैं. Can we do it like this? Yeah, definitely. और ये c square है तो यहाँ से एक c काट सकते हैं. And now we are left with this RL square plus omega naught square L square divided by RC square omega naught square C square plus 1 is equals to L upon C. Okay, is equals to L upon C. अब यहाँ से ये वाला टर्म इस तरफ ले जाएं तो you will get RL square plus omega naught square L square is equals to L upon C RC square omega naught square C square plus L upon C. Any issues? No, sir. Okay. अब ओमेगा वाले टर्म को एक साथ लिख लें. तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा वाली टर्म से एक साथ लिखूं तो आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. मेरे पास है आर एल स्क्वायर माइनस एल अपॉन सी इज इक्वल्स टू, मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ. इट वुड बी एल अपॉन सी आर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. यहाँ से you get it? Yes, sir. Okay, let us try something else. यहाँ से ही आप लिख सकते हैं that RL square minus L upon C, और यहाँ से एक C कैंसिल होकर ये LC बचेगा, करेक्ट, डिवाइडेड बाय RC square
LC minus L square is equals to omega naught square. C से एक C की खुदकुशी करा दी, एक ही C बचा, ये that's it. Okay. Does that make sense? कहीं और कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया? Check it. No, sir. Okay, good. Yes. So if nothing is remaining, so that's it. This is your resonant frequency. It is. Let us take denominator से एक LC अभी कॉमन लेंगे. 1/LC ये हो गया. और अगर मैं डिनोमिनेटर से एक LC कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? ये RC स्क्वायर माइनस L स्क्वायर डिवाइडेड बाय LC. ठीक है, डिनोमिनेटर में यही बचेगा. तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/LC. तो ये हो गया. और फिर ये हो जाएगा आपका RL स्क्वायर, एक L से ये L कैंसिल, माइनस L/C और RC स्क्वायर माइनस L/C. अब दोबारा से यहाँ LCM ले लें आप, तो योर ओमेगा नॉट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/LC, अंडर रूट ऑफ 1/LC C into RL स्क्वायर माइनस L डिवाइडेड बाय C into RC स्क्वायर माइनस L. ये है आपकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वैसे एक शायद QB का कोई क्वेश्चन आई हैव पिक्ड फ्रॉम देयर. दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस ऑफ दिस सर्किट. ओके, तो बस फंडा इतना सा है कि आपको इमेजिनरी पार्ट, चाहे वो इम्पीडेंस हो या एडमिटेंस हो, उसको जीरो कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर. फाइन, दैट्स इट. There is a condition which is called as resonance at all frequencies. Not all circuits satisfy this criteria, that it will resonate at whatever the frequency you give. Okay, but this particular example satisfy that particular special thing of resonance at all frequencies. And वो जो condition है for resonant to occur at all frequencies, we can determine. उससे पहले ये बताइए, क्या ये ओमेगा नॉट निकालना थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, अदरवाइज स्टेप वाज इजी, राइट? कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? No, sir. Okay, good. Now we are heading towards understanding what is the meaning of resonance occurring at all frequencies and under what conditions you will get resonance for such type of circuits. So let us see हमें क्या मिलता है कि resonance आए हर frequency पे. You know that हमने जो YL लिया it was equals to RL plus J omega L and जो YC था it was 1/RC minus J upon omega C. और हमने जब imaginary part को zero किया था, so when we did that the imaginary part of the Y total should be equals to 0. तो आप बता सकते हैं कि वो जो दो conditions थी LHS और RHS क्या आ रहा था? Anyone? Where I put it? It is there. So it was something like this. We had for doing imaginary part of Y total equals to 0 in दोनों की conditions के लिए we got something like omega naught L upon what was it? RL square plus omega naught square L square. Fine. Yes, sir. Is equals to, अब यहाँ देखो 1/omega naught C upon RC square plus 1/omega naught square C square था. तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको हेल्प कर सकते हैं. यहाँ से आप ओमेगा नॉट स्क्वायर C स्क्वायर का LCM लेके इसे न्यूमरेटर में भेज सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा नॉट C अपॉन RC स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1. बताइए इस स्टेप में किसी को कोई तकलीफ, परेशानी, शंका, आशंका तो नहीं है? बस डिनोमिनेटर में हमने LCM लेके उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया है. Only that is the thing which we have done. इस स्टेप से इस स्टेप पे आ जाएंगे. Any issues? No, sir. Okay. So there is no issue, then it's good. We can move ahead.
अब यहाँ इन दो को मिलाते हैं, इसको और इसको, and when you will do that you will get something like this. So the condition would be we will be having ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट तो हो गया कैंसिल, ओके, सो ये ओमेगा नॉट हटा दिया. नाउ द कंडीशन विल बी L will be multiplied with 1 plus RC square omega naught square C square and C will be multiplied with RL square plus omega naught square L square. Remember, ये तब हो रहा है जब हम इमेजिनरी पार्ट को जीरो मान रहे हैं. तो इमेजिनरी पार्ट जरूरी नहीं है एक ही कंडीशन में जीरो हो, कुछ और कंडीशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कंडीशंस हो. अगर ऐसा मिल जाए कि अंडर सर्टेन कंडीशंस your imaginary part becomes independent of frequency, then whatever the frequency you give, the total sum of imaginary part will be zero, और तब हम कह सकते हैं that the circuit will resonate at all frequencies. वही निकालने की कोशिश है. तो ये हमें मिल गया यहाँ से, it's something like this. अब आप क्या करें, we can take it as omega naught square L square. तो इसे आप ओपन कर दें, you will get L plus RC square omega naught square C square is equals to C RL square plus omega naught square L square C. बस ओपन किया है. इसके बाद ओमेगा नॉट स्क्वायर LC वाला टर्म आप यहाँ से you can take omega naught square LC. सर yes, सर LHS में RC स्क्वायर ओमेगा इसके साथ L भी मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म में. let me just check. ये सर L into 1 plus L into RC square omega naught square C square. okay, so you are talking about this, right? ये L ही बोल रहे थे. Yes sir. okay, then fine. तो अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गए. इसी एक है ओमेगा नॉट स्क्वायर C स्क्वायर L और एक है ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर C, और बाकी सब कांस्टेंट है. तो जो ओमेगा डिपेंडेंट टर्म है उन्हें एक साइड ले आए और जो ओमेगा इंडिपेंडेंट टर्म है उन्हें एक साइड ले आए. एंड इफ यू विल डू दैट हमें मिलेगा RC स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर C स्क्वायर L माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर C इज इक्वल्स टू C इंटू RL स्क्वायर माइनस L. ओके, अब आप क्या करें, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू L इंटू C कॉमन ले लें. इनमें से जो भी आपको कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लें. तो मैंने लिया ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू L इंटू C कॉमन इसमें से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ. इसमें से यहाँ बचा एक RC स्क्वायर इंटू C, ओके, माइनस इधर से बचा एक L इज इक्वल्स टू यहाँ है हमारे पास RC square, it is not RC square, it is RL square into C minus L. Okay, we got this. RC square minus C minus into C minus L. ये दो चीजें हमारे पास आ गई कॉमन. वैसे तो आप देखेंगे कि यहाँ इस कंडीशन से ओमेगा नॉट स्क्वायर वही वाली टर्म आ जाएगी. आप देखें, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल अगेन गेट बैक टू दैट इक्वेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी व्हिच वी जस्ट डिराइव्ड. लेकिन Yes sir. है ना, बट यहाँ एक और चीज भी देखने को मिल रही है. सपोज RC स्क्वायर इंटू C माइनस L जीरो हो जाए, RC स्क्वायर इंटू C माइनस L अगर जीरो हो जाए, तो ये जो टर्म है हम बोल रहे हैं कि अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो ये मल्टीप्लाई होके इससे क्या हो जाएगा, टोटल जीरो के बराबर. 0. और क्योंकि हम जानते हैं L इज नॉट जीरो, C इज नॉट जीरो, ओमेगा इज नॉट जीरो, क्योंकि हम टाइम डिपेंडेंट AC वेरिंग सर्किट ले रहे हैं, तो ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकता है. हमने कहा अगर ये टर्म जीरो हो जाए बाय एनी मींस, यानी RC की वैल्यू अगर L अपॉन C के अंडर रूट के बराबर आ जाए, ओके, अगर RC की वैल्यू L अपॉन C के अंडर रूट के बराबर आ जाए, इसका मतलब यही हुआ ना, यहाँ से देखें दैट RC स्क्वायर इज इक्वल्स टू L अपॉन C, तो RC की वैल्यू अंडर रूट ऑफ L अपॉन C के बराबर आ जाए फॉर द गिवन सर्किट, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर व्हाट योर फ्रीक्वेंसी इज, आपकी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हमेशा सेटिस्फाई होगी. सो ये कंडीशन निकल गई हमारे पास दैट a circuit will resonate at all frequencies
if this condition is satisfied. और साथ में अगर मान लो इसको भी फिर जीरो करना पड़ेगा anyways, वरना तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. अगर एक कांस्टेंट टर्म इज मल्टीप्लाई विद जीरो, यू शुड आल्सो गेट आंसर एज जीरो. तो दूसरी चीज क्या होगी, RL की कंडीशन क्या होगी, RL is equals to अंडर रूट L upon C. तो जब RC और RL की वैल्यू इस तरीके के सर्किट में जो हमने लिया था, इस तरीके के सर्किट में RC और RL की वैल्यू अंडर रूट L upon C के बराबर हो जाती है, देन योर सर्किट रेजोनेट्स एट ऑल फ्रीक्वेंसीज. फिर कोई मतलब नहीं रहता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो हमेशा ही जीरो होना है. आप ये चीज रख के देख लीजिएगा जो अभी हमने इमेजिनरी पार्ट निकाला था उसमें, एंड यू विल गेट दैट द कंडीशन वुड बी इमेजिनरी पार्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ आप ओमेगा ले रहे हैं या ओमेगा नॉट ले रहे हैं. तो अभी जो हमने इमेजिनरी पार्ट निकाला था टोटल, दिस इमेजिनरी पार्ट, इसमें RL की जगह अंडर रूट L upon C और RC की जगह अंडर रूट L upon C रख के देख लो, ये अपने आप ही जीरो हो जाएगा. एंड इफ दिस टर्म विल गो टू जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, ओमेगा इंफिनिटी है, क्या है, योर सर्किट विल रेजोनेट एट ऑल फ्रीक्वेंसीज. ओके, and not all circuit resonates at all frequencies, only a certain circuits can resonate at all frequencies. और कंडीशन आपको पता दी है, ठीक है. तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, एक सर्किट दे दिया, सबसे पहले पूछा गया कि बताइए इसकी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कंडीशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, और दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कमेंट वेदर द सर्किट कैन बी रेजोनेंट एट ऑल फ्रीक्वेंसीज और नॉट. तो आपको ऐसी कंडीशन निकालनी होगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम RL और C को कुछ ऐसा मैथमेटिकली इक्वेट करें कि इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा जीरो होने लगे. ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर today's class. Next is we need to understand the quality factors of admittances and inductances and capacitances that we would take as a separate lecture. That's it for today's class, and I hope you understood whatever I was trying to convey to you. Any doubt or queries? Actually, this is assembly time and I'm being called, so probably we can take up the queries just after this session. I'll be stopping the recording anyways.